हेलो स्टूडेंट, मैं सनी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इलेक्ट्रिकल रिसर्च अकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पे। यूपीपीसीएल TG2 का सेशन चल रहा है जो इम्पोर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के चल रहे हैं और इसमें देखते रहिएगा कितने इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि एक सेशन आया था जिसमें ये बताया गया था कि इसमें अधिक चैप्टर है, किसमें कम चैप्टर है, तो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए जज करने के लिए क्या सही बोला गया था कि नहीं। ठीक है, तो सेशन ध्यान से देखना और सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन है, जब कोई विद्युत परिपथ विपरीत परिपथ हो तो उल्टा क्या होगी। देखो, विपरीत मतलब क्या होता है, घूमना। ठीक है, विवर्त मतलब होता है घूमना, यानी सिंपल भाषा में ये तब तो जब समझो कि जब जनरेटर अपने मैक्सिमम स्पीड से घूमता रहेगा तो उस परिपथ में या किसी भी विद्युत परिपथ में क्या होगा, तो सर उसमें वोल्टता जो होगी हमारी अधिकतम उत्पन्न होगी। क्या होगी सर, अधिकतम उत्पन्न होगी। सही है, तो इस चीज़ को याद रखना, अधिकतम उत्पन्न होगी। चलो अगला क्वेश्चन है, यदि 242 mm लंबे तार पर 0.7 न्यूटन का बल तथा 640 मिली एम्पियर की धारा है तो विभव घनत्व तो कितना होगा। तो हमको पता है, देखो है बराबर कितना होता है, BIL साइन थीटा। ठीक है, तो विभव घनत्व तो पूछा है, यानी साइन थीटा की वैल्यू 1 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जब ऐसा ना दिया रहे तो हमेशा 1 मानना करो। ठीक है, तो एफ की वैल्यू दी हुई है, हाँ सर 0.75। बी की वैल्यू निकालनी है, धारा का मान दिया हुआ है 640 मिली मतलब 1000 हो जाएगा। एल का मान कितना दिया है 242, और ये मिली में मीटर में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1000 से भाग देना पड़ेगा, क्योंकि मिली को 10 से करोगे सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को करोगे 100 से, तो ये हो जाएगा। ठीक है, यही होगा। इसको जब हटाओगे तो नीचे क्या हो जाएगा, ये 100 है, क्योंकि 0.75 था ना। यहाँ से एक 2 जीरो काट दिए, ये एक जीरो यहाँ से काट दिए, बचा कितना हमारा 1000 बचा है। ठीक है, यही बचा है ना। अब करना क्या है, ये 75 गुणे 1000 इधर कर देना, मतलब ये जो 1000 है और ये जो 75 है इसको गुणा कर देना। ठीक है, और 64 गुणे 242 करके भाग दे देना, तुम्हारा आंसर इतना आ जाएगा 4.84 टेस्ला। ठीक है, 4.84 टेस्ला आंसर आ जाएगा। तो याद रखना, इस फॉर्मूले से लगेगा। सही है, चलो अगला देखो, सल्फर हेक्साफ्लोराइड का परावैद्युत सामर्थ्य कितना होता है। हवा से लगभग 2 से 3 गुना, हवा से 2 से 3 गुना क्या होता है, बेहतर होता है, इसको याद रखना। तो ये हो जाएगा। जब SF6 टूटता है तो किसमें टूटता है, तो ये टूटता है SF2 प्लस SF4 में टूटता है। ठीक है, इसको याद रखना। और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी अच्छी होती है, इसलिए इसको क्या होते हैं, बड़े बड़े हम केवी के रेंज में प्रयोग करते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो, एक संधारित्र की पट्टिकाएँ 0.15 mm पृथक की गई है। ठीक है, क्षेत्र सामर्थ्य कितना है, 500 kV पर mm है, तो टर्मिनल वोल्टेज ज्ञात करना है, कोई दिक्कत नहीं। देखो कभी कभी यूनिट सॉल्व किया जाता है, ये kV है ना, यानी ये कितना हो जाएगा 1000 हो गया। ठीक है, ये क्या लिखा है, kV पर मीटर, मीटर नीचे आ जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं। इसको क्या करते हैं, 15 बटे क्या कर देते हैं, इसको mm दिया है ना, तो पॉइंट लगा हुआ तो पहले तो पॉइंट का 100 लगा देते हैं, प्लस mm दिया है तो इसको मीटर में करने के लिए, क्योंकि kV पर mm दिया है, 1000 से भाग देना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। इसको ऐसे काट देंगे, ये 100 से ये 2.0 का 15×75 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो कभी कभी यूनिट से भी सॉल्व करना पड़ जाता है। सही है, तो 75 वोल्टेज का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, चलो क्या क्वेश्चन है कि एक पूर्ण तरंग बिजली रेक्टिफायर में को 15 वोल्ट RMS AC स्रोत से आपूर्ति दी जाती है। ठीक है, यह 100 ओम भार से जुड़ा हुआ है, तो शिखर प्रतिलोम पीक इनवर्स वोल्टेज कितना होता है। तो हमको पता है पीक इनवर्स वोल्टेज कितना होता है, इसको निकालने के लिए पहले हम क्या निकालते हैं, मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो हमको पता है कि V मैक्सिमम बराबर कितना होता है, VRMS बटा √2, यही होता है। हाँ सर, तो V मैक्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, VRMS का मान दिया, सॉरी VRMS ही है ना, VRMS क्या होता है, VM बटे √2, जो VM है। ठीक है,
तो वी एम का मान निकालना है तो √2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 15 गुणे 1.41 यही होता है। इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा वी एम की वैल्यू आएगी लगभग कितनी आ जाएगी 21.21। अब देखो जब 21.21 आ गया तो हमको पता है कि जो पीक इनवर्स वोल्टेज होता है वो भी कितना होता है वी एम ही होता है। किसके लिए? फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर के लिए। मगर फुल वेव सेंटर टेप रेक्टिफायर के लिए कितनी हो जाती है 2 वी एम हो जाती है। ठीक है, तो वहाँ पे डबल हो जाता है 42.42 हो जाता है। मगर जब ब्रिज रेक्टिफायर फुल वेव बोला है तो उसके लिए कितनी होती है पीक इनवर्स वोल्टेज वी एम के बराबर होती है, इसलिए हमारा 21.21 ही सही आंसर हो जाएगा। सही है। चलो अगला देखो, इसमें कुछ सिंबल उम्बल दिया था, नहीं दिया है, छूट गया है। अगला देखते हैं। जो कल इसका जिक्र कर रहे थे कि कभी कभी कलर का बहुत ज़्यादा पूछा है, जैसे उसने पूछा था जिंक सिलिकेट किस कलर का देता है, तो बताया था ग्रीन कलर का। ठीक है, उसी तरीके कि सोडियम वेपर लैम्प कौन सा रंग निकलता है। अब देखो ये जब बस नॉर्मल ये पूछ दिया कि सोडियम वेपर लैम्प कौन सा रंग निकालता है, तो ये नॉर्मल रनिंग कंडीशन यानी ऑपरेटिव कंडीशन बोल रहा है। अगर स्टार्टिंग बोलता तो फिर पिंक मानना पड़ता, मगर ऐसा स्टार्टिंग नहीं बोला तो हम उसको नॉर्मली मान के चलेंगे। और वो किस कलर का देता है पीला। कितना समय लगता है? लगभग 15 मिनट लगता है इसको चलने में। ठीक है, मतलब पूर्णतः चलने में, और शुरुआत में पिंक का कलर देता है। सही है। चलो अगला क्वेश्चन। एक 4 पोल ध्रुव है, 20 किलोवाट है, 180 वोल्ट की वेव बाइंडिंग है, डीसी शंट जनरेटर, प्रत्येक समानांतर पथ में धारा का मान निकालें। ठीक है, यही निकालना है। हमको पता है P बराबर कितना होता है VI, तो 20 गुणे 735.5, कोई दिक्कत नहीं। V की वैल्यू दी हुई है 180, यही है। गुणे कितना है I निकालनी है, तो गुणे यहाँ पे I लिख देते हैं। I निकालना है तो क्या हो जाएगा 180 नीचे हो जाएगा ना, ये जो 180 है ये नीचे चला जाएगा इसके। ठीक है, नीचे कर देते हैं। और ये है, तो जब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 180 गुणे 10 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको इससे काट दो। ठीक है, ये इतना निकल के चला है, इसको भाग जो 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 निकल कर आए, ठीक है, उसको फिर 4 से भाग दे दो, क्योंकि 4 पोल है और वेव बाइंडिंग है, तो ये बराबर कितना होता है 2 होता है ना, सॉरी, तो 2 से भाग देना पड़ेगा ना, फिर 2 से भाग दे दो। ठीक है, ए बराबर 2 होता है, क्योंकि समानांतर प्रत्येक समानांतर पथों की बात किया है ना, तो ए बराबर 2 होता है। समानांतर पथों की संख्या कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। ठीक है, तो इसको जब भाग दोगे तो तुम्हारे आंसर कितना प्राप्त होगा 55.55। सही है। इसी तरीके से करना है इसको, याद रखना। न्यूमेरिकल अधिक पूछे जाते हैं और मोटर से तो अधिक पूछे गए। देखो फिर मोटर आ गया, इसलिए बोल रहे हैं कि हर शिफ्ट में लगभग 50 से 60 क्वेश्चन पूछे गए थे। सही है। चलो क्वेश्चन क्या है कि एक 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज 4 पोल 3 कला प्रेरण मोटर के घूर्णक पर पावर इनपुट कितना है 400 किलोवाट है। घूर्णक प्रति ईएमएफ कितना होगा, ईएमएफ प्रति मिनट 200 पूर्ण चक्कर बनाता है, तो स्लिप का मान कितना होगा। कोई दिक्कत नहीं, स्लिप का मान निकालना है। चलो NS बराबर F/P से निकाल लेना है, क्योंकि 50 हर्ट्ज 4 पोल दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा ये 1000 हो जाएगा। ठीक है, और क्या बोला है कि ये घूर्णक ईएमएफ प्रति मिनट कितना बनाता है इतना। ठीक है, प्रति मिनट कितना बनाता है 200 पूर्ण चक्र बनाता है। ठीक है, ईएमएफ की बात बोल रहा है, तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे EB बराबर P5ZN/60 ये जब करके निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि 200 चक्र लगा रहा है तो उसी में ले लेंगे जेड को। फिर यहाँ से जब N का मान निकालेंगे, क्योंकि V का मान दे चुका है, EB 200 घूर्णन दे चुका है और पावर दे चुका है। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 6.67 निकल के आएगा, यानी लगभग। और देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमको पता है कि सर स्लिप का मान कितना होता है, तो इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, इसको सॉल्व करना छोड़ दो, सॉल्व करोगे तो परेशान हो जाओगे। ठीक है, हमको पता है कि सर जो स्लिप होती है वो कितनी होती है 2 से 5% तक ही स्लिप हो सकती है। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं होती। तो 2 से 5% यानी लगभग यही होगा, 60% होगा ना, 66 नहीं होगा, पॉइंट से बहुत कम हो जाएगा, तो 6.67 ही इसका सही आंसर हो जाएगा। नहीं तो सॉल्व करोगे तो फिर वही लगाना पड़ेगा, NS निकालोगे, फिर NR निकालोगे, इन सब वैल्यू का यूज़ करके तब निकलेगा। सही है। चलो अगला क्वेश्चन है, 3 समान प्रतिबाधाएं जिनमें से प्रत्येक का प्रतिरोध 200 में प्रतिघात इतना है। ठीक है, 400 वोल्ट 3 कला
3 कला 50 हर्ट्ज प्रणाली के साथ स्टार में जुड़ी हुई, तो लाइन धारा कितनी होगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये इतना दिया हुआ है, यहाँ से V निकाल लेते हैं। पहले V दिया हुआ है, V तो हमारी लाइन वोल्टेज ही होती है हमेशा, तो याद है कि सर यहाँ पे VL दे चुका है, कितना है 400 वोल्ट है। यहाँ से इम्पीडेंस लगा के अगर जस्ट से भाग दे देंगे तो हमारा क्या निकलेगा ये। ठीक है, VL का मान दिया हुआ है ना 400, तो IL, ये IL निकलेगा ना, ये क्या होगा सर, ये IL होगा। तो IL बराबर क्या हो जाएगा, VL बटा जेड कर दोगे तो IL का मान निकल जाएगा। और हमको पता है कि स्टार में लाइन धारा किसके बराबर होती है, उसी के बराबर होती है। ठीक है, तो लाइन धारा बराबर फेज धारा के बराबर हो जाएगा, तो 9.24 निकल के चला आएगा। चलो अगला देखो, धारिता का मान कैसे बढ़ाया जा सकता है। धारिता यानी कैपेसिटेंस का मान कैसे बढ़ेगा, तो हमको हमारे पास दो ही फार्मूला है। C बराबर एक फार्मूला है Q/V का है, और एक फार्मूला है C बराबर ε0 A/D। ऑप्शन से देखते हैं, प्लेट के बीच की दूरी में वृद्धि करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सही है, क्षेत्रफल में कमी करेंगे तब भी कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जब क्षेत्रफल में वृद्धि करेंगे तो क्या हो जाएगी, कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि समानुपाती है। तो क्षेत्रफल में वृद्धि करने से बढ़ता है। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। सारे मोटर से क्वेश्चन पूछेंगे तुमसे, सारे मोटर से लगभग। क्या बोला है, यदि 0.4 ओम के आंतरिक प्रतिरोध वाली एक बैटरी में 4 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है और टर्मिनल वोल्टेज 16 हो, तो EMF का मान ज्ञात करो कितना होगा। हमको पता है कि जो EMF होता है वो किसके बराबर होगा, वो होगा हमारे टर्मिनल वोल्टेज प्लस जितने लॉसेज हुए, यानी IR यानी इंटरनल रेजिस्टेंस बटे 8 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो V कितना दिया है सर, 16 वोल्ट दिया हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस जब 0.4 गुणे ये करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 चौके 16, 1.6 ही आ जाएगा। इसको सॉल्व करो तो कितना आएगा, 17.6 वोल्ट आ जाएगा, जिसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सही है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। फिर वही क्वेश्चन है कि एक 600 वाट 115 वोल्ट 60 हर्ट्ज संधारित्र के परिवर्तन मोटर, ठीक है, निर्धारित भार पर आपूर्ति से 13.8 एम्पीयर कर्षित करता है। यदि इसकी दक्षता 65% और निर्धारित गति इतनी हो तो निवेश शक्ति क्या होगी। ठीक है, निवेश यानी इनपुट पावर कितनी होगी, यही पूछा है। देखो क्या दिया है, 60 वाट दिया हुआ है, इसकी इतनी रेटिंग दी गई, ये इसकी क्या है, रेटिंग दी हुई है। ठीक है, कितना धारा लेता है, 13.8 लेता है, और दक्षता कितनी है, 65% है। ठीक है, दक्षता 65% है, और निर्धारित गति कितनी, 1750 है। यानी पोल की संख्या एक तरीके से निर्धारित करें तो कितनी हो सकती है, पोल की संख्या निर्धारित गति कितनी दी है, 1750 दी, तो निवेश शक्ति क्या होगा। निवेश मतलब एक तरीके से जो आउटपुट हुआ है ना, निवेश करना आउटपुट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 65% दिया है, तो आउटपुट बटे इनपुट होता है, आउटपुट निकालना है। इनपुट कितना दिया हुआ है, 60 वाट, ये दिया, ये 60 बटा 65% में दिया था ना। ठीक है, ये कितना दिया हुआ है, 600 वाट की ये दी हुई है, और ये इतनी है। देखो तो 600 वाट प्लस ये कितना है, 115 वोल्ट गुणे 13.8 VI हो जाएगा ना, क्योंकि ये भी क्या कराएगा, उसमें कर्षित है तो लॉस कराएगा ही कराएगा। तो 115 गुणे 13.8। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो निवेश आउटपुट यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके इसको जोड़ देना, इसको मल्टीप्लाई करके 100 से भाग देना, तो तुम्हारा 923.1 वाट समथिंग आ जाएगा। सही है, चलो आगे देखो। यदि फ्यूजिंग धारा निर्धारित 10 एम्पीयर है तो संलग्न फ्यूजिंग धारा क्या होगी। अगर फ्यूजिंग करंट तुम्हारा 10 एम्पीयर है तो फ्यूजिंग की रेटिंग क्या होगी, ये बता रहा है। फ्यूजिंग धारा, अच्छा फ्यूज धारा निर्धारित, अच्छा 10 एम्पीयर तो फ्यूजिंग धारा, अच्छा ठीक है। यानी ये पूछ रहा है कि रेटिंग तुम्हारी कितनी है फ्यूज की, तो 10 एम्पीयर है। तो जो भी आपका तुम्हारा फ्यूज जो पिघलेगा, जो हीट होगा, वो कब होगा, 10 एम्पीयर के ऊपर होगा, तभी तुम्हारी धारा जाने से रोकेगा ना। ये 10 एम्पीयर से ज़्यादा पे क्या हो जाएगा, ये फ्यूज हो जाएगा।
ठीक है। 10 एम्पियर तक तो आराम से प्रवाह कराएगा, कोई दिक्कत नहीं। मगर जैसे ही 10 एम्पियर से ज़्यादा होगा ये पिघल के या हीट होकर क्या हो जाएगा, वो रोक देगा सर्किट को। सही है ना। चलो, निम्नलिखित में से किस मशीन में ईएमएफ पश्च ईएमएफ यानी बैक ईएमएफ की अवधारणा है। देखो बैक ईएमएफ क्या होता है कि मोटर तो घूम रही थी और मोटर घुमाने के लिए हम मोटर लगाए थे, न कि रोटर में ईएमएफ उत्पन्न करने के लिए। तो ईएमएफ चलो उत्पन्न हो तो गया फैराडे लॉ के अनुसार, क्योंकि चालक से फ्लक्स कटेगा तो ईएमएफ बनेगा ही बनेगा। मगर बना भी तो इस दिशा में कि वो क्या कर रहा है, सप्लाई वोल्टेज या अप्लाइड वोल्टेज का विरोध कर रहा है। और जब अप्लाइड वोल्टेज का विरोध कर रहा है तो ईएमएफ तो है, मगर वो क्या हो जाएगा, बैक ईएमएफ हो जाएगा। इसलिए डीसी मोटर में उपयोग होता है। सही है। चलो अगला देखो। और यही बैक ईएमएफ जनरेटर में किस तरह व्यवहार करता है, ईजी यानी जनरेटेड ईएमएफ की तरह व्यवहार करता है। सही है ना। चलो आगे देखो। विकल्पों में दिए गए लैंपों में से किसमें वोल्टता के उतार चढ़ाव का प्रकाश के उत्पादन पर तुलनात्मक रूप से अधिक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, मतलब हल्का सा ही वोल्टेज कम होगा तो कम हो जाएगा, ज़्यादा होगा तो ज़्यादा हो जाएगा। देखो CFL क्या होता है, वोल्टेज कम ज़्यादा हो तब भी उतना प्रभाव नहीं समझ में आता है। LED पे तो एकदम ही नहीं समझ में आता है। मगर जो पहले 100 वाट वाली बल्ब आती थी, हेवेल्स की, सूर्या की, ये सब आती थी ना, फिलिप्स की, ये सब क्या होते थे, हल्का सा वोल्टेज कम ज़्यादा होने पे तुमको ज़्यादा समझ में आता था। ठीक है, तो कितना अधिक प्रभाव पड़ता था इनकैंडेंस लैंप पे, जो आज से 10-12 साल पहले होगा वो उसको पता हो। सही है ना। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट। तीन कला 4 ध्रुव 12 प्रकाश वाली मशीन में तुल्यकालिक गति पर चल रही तो प्रकाश कोट कितना होगा। देखो हमको पता है क्या होता है, 180 स्लॉटों की संख्या कितनी है, 12। ठीक है, स्लॉट पर पोल की संख्या 4 है, पर फेज कितनी है, 3 है। ठीक है, यही है। ये क्या कटेगा, 4 बार में कटा, 4 चौके 16 हो गया। ठीक है, 180 स्लॉट पर पोल पर फेज। ठीक है, इसको जब काटोगे 180 है ना, स्लॉट पर पोल पर फेज। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बीटा बराबर एम बराबर स्लॉट पर पोल पर फेज। ठीक है जी, 180 स्लॉट पर पोल। ठीक है, यहाँ पे देखो पर फेज इसमें नहीं होगा, पर फेज कहाँ होता है तुम्हारा, ये तो हम बीटा का मान निकाल रहे हैं ना, याद रखो, ये तो हम बीटा का मान निकाल रहे हैं ना प्रकाश को। अगर एम का मान निकालते तब होता क्या होता है, स्लॉट पर पोल पर फेज, तब यहाँ पे लगता है। ठीक है, तब पर फेज लगता है। यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, 180 बटे स्लॉट गुड़े स्लॉट पर पोल होता है ना, तो पोल कहाँ लगा दोगे, ऊपर लगा दोगे। ठीक है, ये कितनी बार में जाएगा, 3 बार में, ये 60 हो जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि एंगल निकालना होता है इसलिए 180 से भाग देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, स्लॉट पर पोल फेज जब होता है ऊपर आता है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा हमारा, 60 आ जाएगा। ये जो हम निकाल लेते हैं वो भी गलत नहीं निकाले थे, स्लॉट पर पोल पर फेज करके, मगर वो एम के लिए निकलेगा। ये तो हम बीटा निकालते हैं ना, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का तुमको शायद फॉर्मूला ना पता हो, ये होता है। ये जो हम निकालते हैं साइन एम बीटा बाई 2, फिर एम साइन बीटा बाई 2, तो जो बीटा बाई 2 निकालते हैं तो 180 बटे स्लॉट बटे पोल होता है। ठीक है, और ये जो एम निकालते हैं तो स्लॉट पर पोल पर फेज होता है। ठीक है, इसलिए 60 आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। चलो अगला देखते हैं। मशीन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है जो तुमको बार बार बोलना है, हम जाकर देख लेना वीडियो में, तुमको पक्का बताएंगे किस क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो उसको ज़रूर देख लेना। 970 RPM पे चल रहा है, 6 पोल यानी 1000 पोल होता है, सॉरी 1000 RPM होता है सिंक्रोनस। 970 चल रहा है यानी कितने का लैग चल रहा है तुम्हारा, 30 का चल रहा है ना, 30 का चल रहा है। तुमको पता है NS माइनस NR यानी 30, यही होता है 1000 बटे कितना गुड़े ये। ठीक है, अच्छा तो यहाँ से स्लीप का मान निकल गया हमारा, कितना आ रहा है 200 जगह, ये 3% स्लीप आ रहा है। चलो 3% स्लीप हम निकाल दिए, कोई दिक्कत नहीं। हमसे पूछा क्या है,
एफ आर बराबर, एफ आर पूछा है ना, तो एफ आर बराबर एफ की वैल्यू कितनी है 3/3% आया था ना, गुणे 50। इसको काट दिए 2 बार में, काटे 1.5 बार में, तो 1.5 का सही आंसर आ जाएगा। सही है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। 1 किलोवाट के विद्युत परिपथ में के लिए 1 किलोवाट विद्युत ऊर्जा का उपयोग किया जाता है 1 घंटे में। ठीक है, अगर 1 किलोवाट 1 घंटे में प्रयोग होता है तो उसको 1 किलोवाट आवर कहते हैं, या फिर 1 BOT कहते हैं, या फिर 1 यूनिट कहते हैं। कुछ भी कह लो, सभी की सेम यूनिट है, सभी सेम मान है। चलो, या फिर 3.6 × 10⁻6 जूल भी सही है। भार में वृद्धि के साथ स्थिर गति दर्शाता है कौन? शंट मोटर। हालांकि हल्की फुल्की की स्लाइटली डिक्रीज होती है, मगर इसको मान ही लेते हैं कि कांस्टेंट है, तो शंट मोटर होता है। चलो अगला देखो। यदि एक चुंबक को गर्म किया जाता है तो क्या होता है? वो अपना चुंबकत्व खो देता है। और एक ही यही तरीका है चुंबक को या विचुंबकित या फिर चुंबक के गुण से हटाने का, या तो गर्म करो या फिर उसमें हैमरिंग ये सब करो जिससे वो हट जाए। उसको सोचो तुम तोड़ के उसको ख़त्म कर दो तो कभी नहीं होगा, तुम उसको हीट करके ही कर सकते हो। और तुमको पता ही है कि टेम्परेचर क्या होता है, वो टेम्परेचर जैसे फेरोमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक में बदल जाता है। ठीक है, चलो अगला देखो। परिणाम मित्र की मुख्य सामग्री में संतुल्य क्षेत्र क्या होना चाहिए? हम तो यही चाहते हैं ना सर, ये लूप जितना छोटा बनेगा हिस्टैरिसीस लॉस उतना ही कम होगा, तो हम इसको चाहते हैं कि सर छोटा से छोटा रहे, छोटा रहे। ठीक है, जिससे हिस्टैरिसीस लॉस भी क्या होगा, कम होगा। सही है। चलो अगला देखते हैं। दोष के क्षण से लेकर कुंडली के ऊर्जायान के क्षण तक के समय को क्या बोलते हैं? मेंटेनेंस टाइम, या रक्षण टाइम, या प्रोटेक्शन टाइम। ठीक है, रक्षण मतलब प्रोटेक्शन टाइम बोलते हैं उसको। ठीक है, कि मतलब दोष हुआ, कॉइल टूटी, और जब तक फिर से वो एनर्जाइज होकर फिर से स्टार्ट नहीं हो गई, नॉर्मल कंडीशन में नहीं आ गया, तो उसको रक्षण काल कहते हैं। ठीक है, चलो अगला देखो। एक चालक का प्रतिरोध इसकी किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? चालक का प्रतिरोध रेसिस्टेंस ला किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? रो L/A। ये रो है जी, ये रो समझ लेना, इसके व्युत्क्रमानुपाती है ना, किसके अनुच्छेद काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सही है। चलो आगे देखते हैं। एकल क्रास श्रेणी मोटर की शक्ति गुणक के कारण कम होती है। किसके कारण कम होता है? विपुल परिवर्तन धारा, न्यून क्षरण अभिवाह, विपुल क्षरण अभिवाह, ठीक है, या फिर विपुल चुंबकन। अच्छा देखो, होता क्या है, मैग्नेटाइजिंग करंट आती है। ठीक है, मैग्नेटाइजिंग करंट के कारण क्या होता है, सिंगल फेज मोटर में भी आर्मेचर रिएक्शन होता है, जिसके कारण क्या होता है, इसमें डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट होकर क्या होता है, पावर फैक्टर लैगिंग की तरफ, यानी इंडक्टिव तो भाई, तो जब इंडक्टिव है तो इंडक्टर का गुरु जानते ही क्या होता है, हमेशा लैगिंग होता है। ठीक है, होता है, उसी कारण क्या होता है, पावर फैक्टर लैगिंग हो जाता है। ठीक है, इसको याद रखना। पावर फैक्टर सबसे बढ़िया किसका होता है? कैपेसिटर रन मोटर का होता है सबसे बढ़िया। ठीक है, कैपेसिटर रन मोटर जो होता है सबसे बढ़िया पावर फैक्टर उसी का होता है। और सबसे अधिक स्टार्टिंग टॉर्क की बात करें तो कैपेसिटर स्टार्ट का होता है, या फिर ऑप्शन में नहीं दिया है तो यूनिवर्सल मोटर जरूर दिया होगा, उसको टिक करके ना सही हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये सेशन पसंद आया होगा, और सेशन पसंद आया बाबू तो इसको लाइक शेयर, और चैनल पे पहली बार आया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देख रहे हो मोटर भर भर के पूछा गया है और मशीन पूछा जाता है। सही है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल दी वेरी बेस्ट।